नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो पुरु? अपना वचन भूल गए? अधूरा छोड़ोगे अपनी शपथ? गुरु कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ता आचार्य। ना ही मैं अपना वचन भूला हूं। मैंने वचन दिया था आचार्य कि जिस दिन ही अलेक्जेंडर मेरी मातृभूमि पर बुरी मंशा से कदम रखेगा उसी दिन मैं इसके प्राण ले लूंगा। और आज ये अलेक्जेंडर हमारा मित्र बनकर आया है। हम पर प्रहार करने नहीं, शरणागत पर हम घात नहीं होने देते और अतिथि पर आघात नहीं करते। ताम दाम दंड भेद किसी भी विधि से शत्रु का संहार करना ही राजनीति है और राष्ट्र के गौरव की रक्षा करना राजधर्म है। मैंने इतना परिश्रम किया, कूटनीति की चालें चली ताकि शत्रु को अपने गढ़ में लाकर मार सकें, और तुम मेरे परिश्रम पर पानी फेर रहे हो। राजा बनते ही कदाचित तुम यह भूल रहे हो कि तुम किसके आदेश की अवहेलना कर रहे हो, किसके समक्ष खड़े हो सकता है आचार्य, हो सकता है कि राज सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात भारत के विकास का भार मेरे सर पर हावी हो गया और आज मैं दुविधा में हूं आचार्य। नहीं समझ पा रहा कि आप कौन हैं और क्या पहचान है आपकी। क्या आप वही आचार्य हैं जिनकी आंखें तक्षशिला के विश्वासघात के पश्चात भर आई थी और जिन्होंने यह कहा था कि आज का दिन भारत के इतिहास पर कलंक होगा? या फिर आप वो कूटनीतिज्ञ कौटल्य हैं जो अपने ही देश के माथे पर छल का दाग लगाना चाहते हैं? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आचार्य। मेरे अभिषेक के समय आप उपस्थित नहीं थे आचार्य, इसलिए मैंने आपके लिखे अर्थशास्त्रों को साक्षी मानकर अपना अभिषेक करवाया। पढ़ते हैं आपने क्या लिखा है उसमें। इसमें आपने लिखा है, यहां देशो तहा राजा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा भूमि तथा तोयम, यहां बीजम तथा अंकुरम। अर्थात जैसा देश वैसा राजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा बीज वैसा अंकुर। जैसी भूमि वैसा पानी। जहां छल होता है वहां बल घट जाता है आचार्य। और भारत की एकता का स्वप्न जो हम सब ने देखा है, वो स्वप्न पूरा होना तो बहुत दूर, पहले भारत की संस्कृति का नाश हो जाएगा। गुरु, मैंने पहले भी कहा था, अत्यधिक भावुकता व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है। तो मैं सच हूं ऐसे विवेक का नाश करने के लिए जो मेरे देश के सम्मान को मारता हो आचार्य। एक बात स्मरण रखना, हो सकता है अगला अवसर तुम्हारे पक्ष में ना हो सकता है आचार्य, हो सकता है कि मैं अपना अगला युद्ध हार जाऊं,
पर इतिहास याद रखेगा कि भारत के इस लाल ने अपनी मातृभूमि के लाज के साथ नहीं खेला। हमारा लक्ष्य एक है पर नीति अलग। मैं भारत की नीति पर चलता हूं आचार्य, और वो है धर्म का बल, ना कि छल। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा तो मुझे जन्म देने वाली मेरी ये मां इसी क्षण मेरे प्राण ले ले। यदि मैं अज्ञानी हूं तो मुझे राज सिंहासन सौंपने वाले मेरे ये पिता इसी क्षण ये सिंहासन मुझसे वापस ले लें। और यदि मेरे निर्णय से मेरी प्रजा सहमत नहीं तो इसी क्षण मेरा परित्याग कर डाले। अनुसुईया की कोख को तुम पर गर्व है पुरुषोत्तम। गौरव राष्ट्र की सुरक्षा हमने जिसके हाथ में सौंपी है, हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम की, 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 महाराज पुरुषोत्तम की। अपनी मां की बात में हमेशा ठुकराता रहा, सोचता रहा कि अपना मुकद्दर मैं खुद लिखूंगा, मगर अब कबूल किया कि सिकंदर का मुकद्दर तुम्हें शिकस्त दिए बिना पूरा नहीं होगा। तो अब क्या करोगे शाह पौरव? वही जो एक राजा को एक राजा के साथ करना चाहिए। तुम्हें एक और अवसर देता हूं अपना मुकद्दर स्वयं लिखने का। सैनिकों, हमारे अतिथि को सम्मान पूर्वक विदा किया जाए। क्यों? यहां से जाने का मन नहीं? मन तो यहां पर काबू पाने का है, मगर क्या करें? कुछ रस्में मैसेडोनिया और भारत दोनों में एक जैसी है। मेहमान मेजबान के घर खाली हाथ नहीं जाते। तुम्हारे लिए तोहफा। रुकिए यवन सम्राट। हम भी अपने अतिथि को खाली हाथ विदा नहीं करते हैं।
एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं। और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। मुझे लौटाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बोरस। पछताओगे, क्योंकि अलेक्जेंडर वो आंधे बनकर आएगा कि तुम्हारी सोने की चिड़िया के पर बिखर जाएंगे। हम भारतीय वो चट्टान हैं जिससे आंधी भी टकराए तो अपना दम तोड़ दे। ज़्यूस का बेटा हूं मैं, पूरे भारत को जला डालूंगा। तुम्हारे पास आग है तो हमारे पास मां झेलम का आशीर्वाद है। उनके पवित्र जल से तुम्हारी आग भी बुझ जाएगी और राख का तर्पण भी हो जाएगा। अगर मैसेडोनिया से लेके तक्षशिला तक कोई एक जंगल माने तो उस जंगल का शेर मैं हूं। ये मैसेडोनिया नहीं, भारत है अलेक्जेंडर। और जंगल के बदलते ही राजा भी बदल जाता है। और इस जंगल का राजा मैं हूं। सूर्यास्त होने को है। हमारे अतिथि के जाने का क्षण आ गया है। आशा है कि सूर्यास्त से पहले आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अतिथि देवो, भवा। महाराज पुरुषोत्तम की 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 महाराज कौरव राष्ट्र का सिंहासन अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहा। गाओ पुरोहित। शपथ ली थी मैंने कि मेरा राज तिलक मेरी मां करेंगी। आइए मां। हम भारतीय वो चट्टान हैं जिससे आंधी भी टकराए तो अपना दम तोड़ दे।
एशिया अलेक्जेंडर के सामने कोई भी अपनी नजरें नहीं उठाता। नजरी नीची करो वरना गुस्ताखी का अंजाम ठीक नहीं होगा। नहीं हिफेस्टियन, जब घोड़े की खुर में नाल ठोकी जाती है तो मेड की भी पांव उठाने लगती है। इनकी इन बेखौफ आंखों में पोरस का अक्स है। इनकी ये आंखें भी झुकेंगी जब ये अपने शाह को मेरे हाथों कत्ल होता देखेंगे। तो बताइए कौन कौन है मेरे साथ? मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं, किंतु आप आग से खेलने जा रहे हैं। अलेक्जेंडर का सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं। कह चुका हूं, उस सिकंदर को एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जाने दूंगा भारत से। कोई भी कोशिश कर लो पोरस, पर बहुत बड़ी गलती की तुमने। बहुत फक्र है ना तुम्हें झेलम के इस पानी पर, बहुत फिक्र है ना तुम्हें इस मिट्टी की। अब सिकंदर इसी झेलम के पानी से तुम्हारी सरजमी की मिट्टी पर फतह हासिल करेगा।